मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सबसे बड़ी जज्बाती दलील जो थी ना, सबसे बड़ा इमोशनल आर्ग्यूमेंट ये था कि बनी इसराइल के अंदर तो पै दर पै बल्कि एक ही वक्त के अंदर दर्जनों नबी आए और हमारे सिलसिले के अंदर से नबूवत खत्म हो जाए। अपने दिलों पर हाथ रख के कादियानियों मुझे बताना, ये कौन सा इंसाफ था कि बनी इसराइल के अंदर तो पै दर पै बल्कि एक वक्त में दर्जनों नबी आए, और अगर इसका मुकाबला आकाए दो जहां में इजराए नबूवत के साथ होना था, 1300 साल तक सन्नाटा छाया रहा। और एक नमूना आ गया 1300 साल के बाद आकर कहता है मेरी बात मान लो। कभी दर्द दिल रखने वाले लोग सोचे तो सही कि दलील कहां थी जज्बाती, और वहां पै दर पै यके बाद दीगरे एक वक्त में दर्जनों अंबिया है, और यहां अगर इजराए नबूवत रखी थी तो 1300 साल के अंदर किसी को यह मनसब ही ना मिला, जबकि खुद मिर्जा गुलाम कादियानी मान चुका है कि हजरत उमर फारूक जिल्ली तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ही थे, उनको तो नबी का मनसब ना मिला। बाद में आने वाले लोगों को मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है किसी में ये कैपेबिलिटी और अहलियत नहीं थी रूहानी तौर पर कि उसको नबूवत का मनसब मिलता। जिक्र हबीब के अंदर लिखता है तुम्हारा मुफ्ती सादिक कि जब मिर्जा गुलाम कादियानी बाजार में निकला और जनाब रोड जाम हो गई, हाँ जी, जीटी रोड पे ब्रेका लगी, बिल्लो तेरी टोर के मकसद कहने का यह है कि मिर्जा साहब बाहर निकले, जीटी रोड पे ब्रेकें लग गई, गाड़ियां जाम हो गई। लोगों ने पूछा अफरा तफरी का आलम है, क्या कर रहे हैं? मुफ्ती सादिक साहब ने कहा लोगों को मिलने दो, 1300 साल के बाद कोई आया है नबी। तुम्हें शर्म ना आई कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जज्बाती दलील रखता है कि बनी इसराइल के अंदर तो रश पड़ गया अंबिया का, और यहाँ 1300 साल तक ये खेत कोई फसल ना बो सकी और कोई फल हमें ना दे सकी। शर्म नहीं आती? दर्द दिल रखने वाले लोग तवज्जो करें। बहुत शुक्रिया।